अगर आपको भी विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम पे एमबीआर और जीपीटी का इशू आता है तो आप इस वीडियो को देख के इसे ईज़िली फिक्स कर सकते हैं। करंटली भी जो मेरा हार्ड डिस्क है ये एमबीआर में सेट है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे जीपीटी में कैसे करना है। आपको यहाँ पे इसे क्विट नहीं करना है। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होकर क्विट कर देते हैं। आपको यहाँ पे दो की प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस F10। शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करते ही कमांड प्रॉम्प्ट वो विंडो का ओपन हो जाएगा। उसके ओपन होते ही आपको कुछ इसमें कमांड टाइप करना है जिसकी मदद से ये सॉल्व हो जाएगा। जो न्यू है उनके लिए बता दूं कि हम लोग डिस्क पार्ट के कमांड के थ्रू कॉपी, फॉर्मेट, रीनेम, असाइन, डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे कमांड टाइप कर दिया है डिस्क पार्ट और ये रन कर गया है। अब हम टाइप कर रहे हैं लिस्ट डिस्क। स्पेलिंग गलत हो गया मेरा। लिस्ट डिस्क इसमें डबल के आ गया, सिंगल आना था। तो लिस्ट डिस्क को टाइप करते ही मेरे पास दो डिस्क आ गया। तो सबसे पहला जो है 0 वाला ये मेरा हार्ड डिस्क है 119 GB, ठीक है। और ये जो डिस्क 1 है ये मेरा विंडोज़ इंस्टॉलेशन वाला पेन ड्राइव है। तो हम लोग डिस्क 0 को सेलेक्ट करेंगे और इसी को ही परफॉर्म करेंगे एमबीआर से लेकर जीपीटी में कन्वर्ट करने में। सो हमने डिस्क सेलेक्ट कर लिया है अपना। अब हम अगला कमांड टाइप करेंगे क्लीन। क्लीन टाइप करते ही याद रखिए ये आपके ड्राइव को पूरी तरीके से वाइप आउट कर देगा। इसके डाटा, इसके पार्टीशंस, इसके सब कुछ को ही वाइप कर देगा। सो मेक श्योर कि आप उसका बैकअप लेके रखो और अपने रिस्क पे ही इस वाले कमांड को परफॉर्म करो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा डाटा भी सेफ रहे और ये मेरा हार्ड डिस्क की एसएसडी जो भी चीज़ है ये एमबीआर से जीपीटी में कन्वर्ट हो जाए या फिर जीपीटी से एमबीआर में कन्वर्ट हो जाए और मेरे डाटा का भी लॉस ना हो, तो हाँ एक दूसरा तरीका भी है। बट उसका वर्किंग का जो प्रोसेस है थोड़ा रिस्की है और उसकी 100% की गारंटी नहीं होता। सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो उस तरीके को फॉलो करो। इसलिए इस कमांड को परफॉर्म करने के पहले अपने आप जो भी आपका बैकअप है डाटा का वो लेके रखें, बहुत ज़रूरी है। आपको से हमेशा ही बैकअप लेके चलना चाहिए अपना चीज़ों का। आप ये लास्ट वाले कमांड को उल्टा भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका डिस्क पहले से जीपीटी पे सेट है और अगर आपको उसे एमबीआर में करना है तो सेम टू सेम वही कर दीजिएगा, कन्वर्ट एमबीआर, और वो जीपीटी से एमबीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं चाहता तो डिस्क पार्ट के थ्रू यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर सकता था, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैनुअली ही करते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है। सो मैं क्या है कि क्लीन करने के बाद और इसे कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ। अभी जो विंडोज़ ने एरर दिया कि आप श्योर तो है ना कि कितना साइज में बनाना है इसे, मतलब इसे कितना स्पेस देना है एक पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए। सो आपको क्या करना है कि डिफ़ॉल्ट को अप्लाई कर देना है। विंडोज़ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेता है अपना रिकवरी के लिए, बूट के लिए वो खुद ही छोटा छोटा जगह बना लेता है। सो बस आपको क्या है कि उसे कम नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट करके प्रोसेस कर देना है। नहीं तो काफ़ी खाली जगह बच जाता है, जैसे मेरे केस में देख रहे हैं ये अनअलोकेटेड स्पेस यहाँ पे काफ़ी बचा रह गया। सो आपको क्या करें, प्री डिफाइंड जो पहले से है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करके प्रोसेस कर देना है। और देखिए विंडोज इंस्टॉलेशन जो कि मेरा पहले डिस्क एमबीआर था अब वो जीपीटी में हो चुका है। इसी वजह से विंडोज इंस्टॉलेशन ईजिली हो गया है। और इसके पहले वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि आपका जो बूटेबल पेन ड्राइव होता है वो भी एमबीआर और जीपीटी के अनुसार चलता है। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि पेन ड्राइव को भी जीपीटी और एमबीआर में कैसे सेलेक्ट करना है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ जानने को मिला हो या कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक हमें कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपका कोई भी सजेशन या एरर या फिर इशू होता है तो हमें कमेंट के थ्रू बता दिया करो। मैं रेगुलरली क्या है कि आप सभी का कमेंट देखते रहता हूँ, तो जितना ही पॉसिबली होगा मैं रिप्लाई करके कोशिश करूंगा कि आपका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो मिल सके। जैसा कि मैं बता रहा था कि एक दूसरा तरीका भी है विदाउट डाटा लॉस को, विदाउट डाटा लॉस के जो होता है आप एमबीआर से जीपीटी में कन्वर्ट करना।
या फिर जीपीटी से एमबीआर में कन्वर्ट करना, वो कैसे होगा। सो अगर इस वीडियो पे मुझे ठीक ठाक लाइक सब्सक्राइब वगैरह मिल जाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए दूसरा तरीका भी ले आऊं, जिससे कि आपका डाटा बचा रहे। और ये तरीका मैं आपको दिखाऊंगा जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे। बाकी ऐसे थर्ड पार्टी के तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि जिसका यूज करके कि आप क्या है कि विदाउट डाटा लॉस के ये काम इजीली कर सकते हैं। बट थर्ड पार्टी की बात अलग होता है, और जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं इसका बात अलग रहता है। सो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बहुत जल्दी वो वाला वीडियो भी लाऊं। एंड विंडोज इंस्टॉलेशन और इसके ट्रबल शूट से लेके मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा है। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको कोई भी अदर इशू आता है तो आप और उसे देख लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।